Hello, students. So we are back again with one more topic of reasoning. और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ब्लड रिलेशन. ब्लड रिलेशन जो है वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है रीजनिंग का. और बेसिकली इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो हमारे आपस के रिलेशंस हैं, जो हमारी फैमिली में रिलेशन होते हैं, चाहे वो अ, हमारा हमारे फादर के साथ हो, ग्रैंडफादर के साथ हो, मतलब जितने भी रिलेशंस होते हैं इन सभी रिलेशंस को यूज करके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बनते हैं. तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ब्लड रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. होप यू विल अंडरस्टैंड विद फुल सिंसियरिटी बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक स्टूडेंट ये सोचता है कि देखिए अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें ये रिलेशन क्यों हुआ. तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन क्लियर होने चाहिए. तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट रिलेशंस की बात करेंगे. तो ये एक मैंने पूरा चार्ट बना रखा है इंपॉर्टेंट रिलेशंस का. देखिए, ग्रैंडफादर, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आ गया ग्रैंडफादर सन, तो ग्रैंडफादर सन को अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो आप बोलेंगे दादाजी का बेटा. तो दादाजी का बेटा या तो आपके खुद के फादर हो सकते हैं या फिर आपके अंकल हो सकते हैं, चाचा या ताऊ जी. इसी तरीके से ग्रैंड मदर सन अगर किसी क्वेश्चन में आता है लिखा हुआ तो उसका मतलब भी फादर या अंकल ही होता है. लेकिन अगर ग्रैंडफादर्स ओनली सन लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब फादर ही होगा. और इसी तरीके से ग्रैंड मदर्स ओनली सन लिखा आ जाए तो उसका मतलब भी फादर होगा. ठीक है. सिमिलरली मदर्स और फादर्स, मदर का मतलब ग्रैंड मदर ही होता है. मदर्स और फादर्स, फादर का मतलब ग्रैंडफादर होता है. यानी कि अगर ये कहा जाए कि आपकी मम्मी की मम्मी, तो वो डेफिनेटली आप ग्रैंड मदर होंगी, या आपकी पापा की मम्मी या फादर्स मदर, वो भी आपकी ग्रैंड मदर होंगी. तो इस तरीके से ये जो ट्रिकी वर्ड्स हैं ये यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस में. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा थॉट दे करके सोचेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ये पूरा चार्ट आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं कि किस रिलेशन को क्या बोला जाता है. तो डेफिनेटली यू विल गेट ए न्यू आइडिया ऑफ सेइंग ए पर्टिकुलर रिलेशनशिप इन ए डिफरेंट वे. ठीक है. जैसे कि अगर आपका सन इन लॉ है तो आप उसको डॉटर्स हस्बैंड भी बोल सकते हैं, जैसा कि कई क्वेश्चंस में आपको मिलेगा ऐसा बोलते हुए. तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले. एक तो ये कि रिलेशन ऑन द मदर्स साइड इज कॉल्ड maternal while that on the father's side is called paternal. Thus mother's brother is maternal uncle while father's brother is paternal uncle. यानी कि आपकी मम्मी की साइड के जो रिलेशन होंगे वो maternal रिलेशनशिप होंगे, और आपके फादर की साइड के जो रिलेशंस होंगे उसको आप पैटर्नल रिलेशनशिप्स बोलेंगे. तो आपकी मम्मी का जो भाई होगा डेफिनेटली वो आपके मैटरनल अंकल होंगे, यानी कि आपके मामा होंगे. इसी तरीके से आपके फादर के जो ब्रदर होंगे वो आपके पैटर्नल अंकल होंगे, यानी कि वो आपके या तो चाचा हो सकते हैं या आपके ताऊजी भी हो सकते हैं. सिमिलरली जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक फैमिली ट्री बनाना होता है. तो उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज करते हैं. तो अगर हम किसी पर्टिकुलर फैमिली ट्री को बनाते टाइम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर प्लस का साइन बना देंगे तो वो मेल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा. ये डिपेंड करेगा, मतलब ये मैंने कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस आपको बता रहा हूँ मैं. आप किसी और साइन से भी डिनोट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि प्लस से ही आपको मेल पर्सन को डिनोट करना है. माइनस स्टैंड फॉर फीमेल पर्सन. ये देखिए कुछ क्वेश्चंस जो अपन सॉल्व करेंगे उसमें ये साइन अगर हम यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है. क्योंकि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे पर्सन का अगर नेम दिया गया है और वो नेम मेल या फीमेल में बाइफरकेट हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज क्या होता है कि कई क्वेश्चंस ए बी सी डी इस टाइप के नेम्स के साथ आ जाते हैं. तो ए क्या होगा, अगर मान लीजिए ए मेल है तो उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगा देंगे, ए फीमेल है तो उसके ऊपर हम माइनस का साइन लगा देंगे. तो हमारे लिए थोड़ा क्वेश्चन ईजी गोइंग हो जाता है. सिमिलरली अगर हमें कंफ्यूजन है कि ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है तो हम दोनों साइंस भी लगा सकते हैं, प्लस और माइनस का. इसी तरीके से ये जो हाफ एरो अप एंड हाफ एरो डाउन का जो साइन है ये मैरिड कपल के बीच में लगाया जाता है. मान लीजिए अगर ऐसा कहा जाता है कि ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो ए और बी के बीच में आप ये वाला साइन लगा देंगे फैमिली ट्री बनाते टाइम. तो अ, आपका जो पर्टिकुलर मैरिड कपल वाला रिलेशन है वो उसमें सेटिस्फाई हो जाएगा. सिमिलरली
अब हम क्वेश्चंस पे बात करें तो पहला क्वेश्चन या फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन में बनते हैं वो है डायरेक्ट रिलेशनशिप पे क्वेश्चन। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में जैसे क्वेश्चन पूछा गया, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन इन द फोटोग्राफ, अर्चना सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडमदर। अर्चना एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए कह रही है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडमदर। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू अर्चना? ये चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज कजिन, सेकंड नेफ्यू, सी ब्रदर एंड डी इज सन। तो अर्चना की ग्रैंड मदर के ओनली सन का वो जो फोटोग्राफ है वो सन है। तो अगर आप देखिए स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पकड़ते हैं तो देखिए इस लैंग्वेज में एक सबसे स्पेसिफिक लाइन आई है, ओनली सन ऑफ अर्चनाज ग्रैंड मदर। यहीं से आपका आंसर निकलता है। यानी कि अर्चना की दादी क्या ओनली सन, तो अर्चना की दादी का ओनली सन डेफिनेटली अर्चना के फादर होंगे। तो अर्चना के फादर का वो बेटा हुआ तो डेफिनेटली अर्चना का क्या होगा? ब्रदर होगा। तो अगर वो अर्चना का ब्रदर होगा तो डेफिनेटली आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी तरीके से एक टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज अब जो सेकंड टाइप की कैटेगरी है दैट इज रिलेशन पजल। पजल्स भी कई बार इसमें फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, रोहित एंड रोहन आर ब्रदर्स, सोनिया एंड सुनीता आर सिस्टर्स, रोहित सन इज सुनीता's ब्रदर, देन हाउ इज रोहन रिलेटेड टू सोनिया? ये चार ऑप्शन है, फादर, ब्रदर, ग्रैंड फादर एंड अंकल। तो अब देखिए रोहित और रोहन यहाँ पर आपस में क्या है? ब्रदर हैं। सोनिया और सुनीता क्या है? सिस्टर हैं। और फिर एक रिलेशन दे दिया है, रोहित सन इज सुनीता's ब्रदर, रोहित का जो बेटा है वो सुनीता का ब्रदर है। तो डेफिनेटली फिर वो सोनिया का भी ब्रदर होगा क्योंकि सोनिया और सुनीता दोनों सिस्टर हैं। यहीं से हमारा रिलेशन निकलेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? रोहित सन इज सुनीता's ब्रदर मींस रोहित इज सुनीता's फादर, यानी कि रोहित सुनीता के फादर हैं। और रोहित और रोहन अगर ब्रदर हैं तो डेफिनेटली रोहन जो है वो सुनीता के क्या होंगे? अंकल होंगे। सिमिलरली अगर सुनीता और सोनिया सिस्टर हैं तो डेफिनेटली जो रोहन है वो सोनिया के भी अंकल होंगे। तो हेंस वी कैन से दैट रोहन इज द अंकल ऑफ सोनिया। बिल्कुल क्लियर कट इसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा, आप देखिए, रोहित सन इज सुनीता's ब्रदर, रोहित का जो सन है ऐसा क्वेश्चन में लिखा है वो सुनीता का ब्रदर है, और सुनीता और सोनिया सिस्टर हैं। तो इसका मतलब रोहित का सन जो है वो अ, सोनिया का भी ब्रदर हुआ। और सोनिया और सुनीता दोनों ही फिर क्या हो गई? रोहित की बेटियां हो गई या डॉटर हो गई। तो डेफिनेटली रोहित और रोहन जब आपस में ब्रदर हैं तो रोहन जो है वो इन दोनों का ही अंकल हुआ। तो इट मीन्स रोहन इज अंकल ऑफ सोनिया। और हमें रोहित और सोनिया का रिलेशन बताना था, सॉरी रोहन और सोनिया का। तो डेफिनेटली रोहन जो है वो क्या हो जाएगा? इनका अंकल हो जाएगा। तो हम ये ऑप्शन नंबर डी अंकल पर टिक कर देंगे। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कोडेड रिलेशन पे। कोडेड रिलेशन कैसे होते हैं? देखिए इसका एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। ए प्लस बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि जहां पर भी दो लेटर्स के बीच में प्लस का साइन आ जाए तो इस क्वेश्चन में यही माना जाएगा कि ए इज द सन ऑफ बी। ऐसे ही ए माइनस बी का मतलब होगा ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए इंटू बी नोटेशन का मतलब होगा ए इज द ब्रदर ऑफ बी। एंड ए डिवाइड बी का मतलब होगा ए इज द मदर ऑफ बी। और फिर एक और रिलेशन है, ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो अब इतने सारे रिलेशन को जो सॉरी इतने सारे साइंस का जो मतलब बताया गया है, उसके बाद आपको ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन इन चारों में से वो ऑप्शन बताना है जिससे P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q मतलब निकलता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो हमें ये चारों ऑप्शन एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो P इंटू आर रिलेशन है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो P इंटू आर का मतलब क्या होगा? देखिए ऊपर आप इंटू रिलेशन देखेंगे तो उसका मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो उसका मतलब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि P इज द ब्रदर ऑफ आर।
P जो है वो R का ब्रदर है। तो P R का ब्रदर है, ये क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद दूसरा रिलेशन है R डिवाइड्स Q, उससे क्लियर होता है कि R इज द मदर ऑफ Q। तो P अगर R का ब्रदर है और R अगर Q की मदर है, तो डेफिनेटली Q जो है वो P का क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। और P खुद क्या हो जाएगा, Q का मैटरनल अंकल हो जाएगा, क्योंकि R जो है उसकी सिस्टर हो गई कि R यहाँ पर मदर शो हो रही है, तो डेफिनेटली R फीमेल है यहाँ पे। तो R फीमेल है तो डेफिनेटली क्या हो गया, P जो है वो R का ब्रदर है और R जो है वो Q की मदर है। तो डेफिनेटली P और Q में क्या रिलेशन हो गया, P जो है वो Q का मैटरनल अंकल होगा। तो इसका मतलब कौन से ऑप्शन से ये शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी से। तो हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देयरफॉर P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, ये भी हम फाइनली लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।